नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई उपनगरीय रेलवे को इसी परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। कल्याण सेंट्रल रेलवे का मुख्य जंक्शन है। देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग से आने वाला ट्रैफिक कल्याण में जुड़ता है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की ओर से चला जाता है। कल्याण और सीएसटीएम के बीच 4 रेल मार्गों में से 2 ट्रैक स्लो लोकल ट्रेन के लिए और 2 ट्रैक फास्ट लोकल मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल होते थे, जिसके बाद उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेन को अलग करने के लिए 2 अतिरिक्त लाइन की योजना बनाई गई थी। ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइन लगभग 620 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई हैं। इसमें 1.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल, 21 छोटे पुल शामिल हैं। ये लाइन मुंबई में उपनगरीय रेलगाड़ियों के यातायात के साथ लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के यातायात में रुकावट को काफी हद तक दूर कर देगी। इससे शहर में 36 नई उपनगरीय ट्रेन भी चलाई जा सकेंगी। यह पीएम मोदी की तरफ से जो है तोहफा दिया जाने वाला है। आज ठाणे और दीवा को जोड़ने वाले 2 लाइन तैयार हो गई हैं, जिसे आज पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 620 करोड़ का खर्चा आया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि उद्घाटन के बाद पीएम की तरफ से संबोधन भी होगा। राष्ट्र को समर्पित करेंगे ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 लाइन को, जिनका की लागत 620 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। उद्घाटन किया जाएगा जिसमें, और उसके बाद उद्घाटन के बाद पीएम की तरफ से वहीं पंजाब में चुनावी समर अपने चरम पर है। लड़ाई आखिरी दौर में है, जिसके चलते सभी पार्टियों के सूरमा जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार का शुक्रवार को आखिरी दिन है और शाम को प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा। पंजाब के मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए अंतिम चरण में सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरीके से देखा जाए तो पंजाब में आज सियासी शुक्रवार है। पंजाब में जहां कांग्रेस की ओर से प्रचार के लिए मैदान में राहुल प्रियंका होंगे, तो वहीं बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटियाला में रैली करेंगे। राजनाथ सिंह पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अमरिंदर सिंह रैली के बाद रोड शो करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मैदान में उतर रहे हैं। अमृतसर में वो बाइक रैली निकालकर आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करेंगे, तो सीएम अरविंद केजरीवाल भी रोड शो करेंगे। कांग्रेस ने पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दौर में पूरी फौज को उतार दिया है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पंजाब में कैंप करे बैठे हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों के तमाम बड़े नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतार दिया गया है और आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से भी वीडियो संदेश जारी करके प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए गए थे। बीजेपी गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 3 रैलियां कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सीट पर रोड शो करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा राहुल और प्रियंका गांधी ने खुद अपने हाथ में ले रखा है। कांग्रेस पर खुद को सत्ता में बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है, लिहाजा प्रचार के आखिरी दिन राहुल और प्रियंका दोनों पंजाब में हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वही हैं, तो अकाली दल बसपा गठबंधन की तरफ से सुखबीर सिंह बादल ने मोर्चा संभाल रखा है। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा की 117 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और इससे पहले हर पार्टी अपनी तमाम कोशिश में जुटी है कि अपनी जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। प्रचार खत्म होने से पहले हर पार्टी आज अपनी पूरी जोर आजमाइश करने वाली है। जहां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता लगातार पंजाब का रुख कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर अपने गठबंधन को लेकर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती। कैप्टन अमरिंदर की तरफ से रोड शो किया जाएगा पटियाला में, और वहीं
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के प्रचार की कमान खुद संभाले बैठे हैं। और आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में मजबूत होती जा रही है, उनका भी अब लक्ष्य यही है कि किसी तरीके से इस चुनाव में जीत को अपने पाले में डाला जाए। और इसीलिए लगातार अरविंद केजरीवाल पंजाब का रुख करते रहते हैं और अभी भी पंजाब में मौजूद हैं। आज भी उनकी तरफ से रोड शो किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया भी आज बाइक रैली निकालेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी दल अपने आप को इससे पूरे उसमें पीछे नहीं छोड़ना चाहता। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आखिरी चरण में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में डेरा डाले हैं और लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। इस दौरान चुनावी रैलियों से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और अकाली दल पर जमकर निशाना भी उनकी तरफ से साधा जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी निशाने पर लिया। साथ ही अमरिंदर सिंह को सीएम पद से क्यों हटाया गया, इसका भी खुलासा उन्होंने किया है। आखिर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आप जानना चाहते हो अमरिंदर सिंह जी को क्यों हटाया गया? मैं आपको बता देता हूं। अंदर की बातें हैं मगर मैं बता देता हूं। अमरिंदर सिंह जी को इसलिए हटाया गया क्योंकि अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के गरीबों की बिजली को माफ नहीं किया, इसलिए अमरिंदर सिंह को हटाया गया। और यह कोई गलत काम नहीं था भाइयों और बहनों, यह सही काम था। और यही बात मैंने चन्नी जी से कही। अमरिंदर सिंह जी ने मुझे कहा, राहुल हम बिजली का बिल माफ नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हमारा तो बिजली के कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने सोचा भैया आपका बिजली की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या पंजाब की जनता के साथ कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब आप किसके चीफ मिनिस्टर हो? पंजाब की जनता के चीफ मिनिस्टर हो आप। लगातार जिस तरीके से तमाम पार्टियों की तरफ से पंजाब में अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है, तो आज ये कहा जा सकता है कि ये शुक्रवार रैलियों का शुक्रवार या फिर सियासी शुक्रवार रहने वाला है। इसी बीच में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। नील जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूत हो रही है, किस तरीके से अब जो है आखिरी आज का दिन रहेगा, क्या कुछ तैयारियां आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी खींच ली गई है और हमने अपना सब कुछ ऑर्डर इन हाउस कर लिया है और पूरा पंजाब आम आदमी पार्टी के साथ है। आज पंजाब में आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल जी भी प्रचार कर रहे हैं, भगवंत मान भाई भी होंगे, राघव चड्ढा जी भी होंगे, मनीष सिसोदिया जी भी होंगे और पार्टी के वर्कर और सपोर्टर तो है ही है। जी जी नील जी, जिस तरीके से बार बार चाहे बातचीत इस मामले को लेकर हो कि बयानबाजी चल रही है, चाहे कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने की माफ कीजिएगा विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है, चाहे आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल हो या कोई भी नेता हो, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और ऐसे में एक बार फिर से जो है राहुल गांधी की तरफ से आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधा गया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने क्या बोला है मेरे को आप बताइए। जी नील जी, जी हाँ मैडम, बताइए क्या बोला है, तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगा ना। जी देखिए, जिस तरीके से चाहे लगातार, मैं सिर्फ एक बयान की बात नहीं कर रही, जब से चल रहा है चुनाव प्रचार चल रहा है उसकी बात मैं कर रही हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगा ही रहता है। इस बीच में चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो या दूसरी पार्टी की तरफ से, क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बयानबाजी का दौर कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान भी पहुंचा सकता है? देखिए मैडम, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं जब चुनाव होता है, लेकिन बात तो ये है कि लोगों के मुद्दों की बात कौन कर रहा है। वो मुद्दे जो लोगों से सरोकार रखते हैं, वो मुद्दे जो लोगों की जिंदगी के ऊपर फर्क डालते हैं, वो मुद्दे हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, हेल्थ का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसका मुद्दा हो, नौकरियों का मुद्दा हो, जो नशे हैं जो बड़े सतर पे पंजाब में फैल चुके हैं, लाखों नौजवान जिंदगी उसकी भेंट चढ़ चुकी
चुकी हैं। जब पंजाब में जैसे बेरोजगारी इतनी है, एक तरफ नशे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, जिस तरीके से पंजाब का नौजवान पंजाब को छोड़ के बाहरले मुल्कों की तरफ जा रहा है, बात तो ये है कि उन मुद्दों के ऊपर कौन बात कर रहा है। और मेरे को इस चीज का फख्र है कि कम से कम ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में चाहे महिलाओं की बात हो, अच्छे स्कूलों की बात हो, अच्छी शिक्षा की बात हो, अच्छी हेल्थ की बात हो, रोजगार की बात हो, इन मुद्दों के ऊपर यदि कोई पार्टी बात कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी बात कर रही है। जी अनिल जी, हाल ही में खालिस्तानी का आरोप भी लगाया गया है, आपने सुना ही होगा। उस मामले को लेकर भी सीएम चन्नी की तरफ से पीएम को चिट्ठी भी लिखी गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एक चीज मेरे को समझ नहीं आती है कि हमारे ऊपर खालिस्तानी या आतंकवादी होने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल वो एक आतंकवादी है यदि, तो वो कौन सा आतंकवादी है इस दुनिया में जो अच्छे स्कूल बनाता है? कौन सा आतंकवादी है ऐसा जो अच्छे हॉस्पिटल बनाता है? कौन सा आतंकवादी ऐसा है जो लोगों को अच्छा पीने का पानी देता है? कौन सा आतंकवादी है इस दुनिया में जो फ्री में बिजली लोगों को देता है, लोगों की सहूलतों को ख्याल रखता है? ऐसा कौन सा आतंकवादी है जो डोर स्टेप डिलीवरी के थ्रू लोगों की जिंदगी को और आसान बनाता है? हमारी तो समझ से बाहर है। दूसरी बात ये कि ये आरोप प्रत्यारोप जो है इलेक्शन के दौरान ही क्यों लगते हैं, ठीक है ना? तो इसके ऊपर नेचुरली एक क्वेश्चन खड़ा होता है, तो क्योंकि इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दों पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने 5 साल सरकार चलाई है, 5 सरकार में जो कुछ कर नहीं पाए हैं। नील जी, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा जनता को भी हम ये दिखा दें कि आखिर हम किस मुद्दे की बात करें, किस आरोप की बात करें। एक बार खबर से रूबरू करा देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। जी। तो वहीं पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, ऐसे में सूबे की राजनीति काफी गरमाई हुई है। हाल ही में कवि कुमार विश्वास ने पंजाब और अरविंद केजरीवाल को लेकर टिप्पणी की थी। अब इस पर सियासी बवाल मच गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से कुमार विश्वास के दावे की जांच की मांग की है। सीएम चन्नी ने ट्वीट किया है कि पंजाब के सीएम के रूप में मैं प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि हाल ही में कुमार विश्वास ने जो कहा है, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही कहा है कि राजनीति एक तरफ, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। बता दें कि कवि कुमार विश्वास का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का सपना पंजाब की सत्ता हासिल करना है। साथ ही कहा कि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा कि मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है या किसी स्वतंत्र देश खालिस्तान का प्रधानमंत्री। तो वहीं कुमार विश्वास के बयान से पंजाब की सियासत में भूचाल मच गया है। कुमार विश्वास ने केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर पंजाब के मुख्यमंत्री या एक स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनने की चाह रखने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। उस आत्ममुक्त इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं, है ना, मलाई चाटने। उन चिंटुओं से कहना अपने आका को भेजो, अगर औकात है ना तो आए सामान लेके, मैं भी सामान लेके आता हूं। इस देश को पता चले कि तुम क्या कहते थे, क्या सुनते थे, तुम्हारे मैसेज क्या है, तुमने बोला क्या है, पता तो चले इस देश को। आ जाए एक दिन, किसी भी जगह पे आ जाए, आपके उस पे आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, किसी चौराहे पे आ जाए। दुनिया को बुलाते हैं और चैनल्स को धमकी देते हैं कि दिखाएंगे नहीं ये, क्योंकि मैं आपके सामने बता रहा हूं, मैं 2 चैनलों का गवाह हूं, जिन चैनल के 2 पत्रकारों ने बड़े बड़े इंटरव्यू लिए थे दिल्ली चुनाव से पहले। मैंने उनसे पूछा कि तुमने क्यों नहीं पूछा ये सवाल कि राज्यसभा की सीटें कैसे बेची, तुमने क्यों नहीं पूछा किसान आंदोलन पे सवाल, तुमने क्यों नहीं पूछी इन बातों पे? तो उन्होंने कहा नहीं, हमको मना किया गया था ऊपर से कि भाई ये मत पूछो, क्योंकि जब आप इतने इतने करोड़ों के पैकेज दोगे चैनल्स को तो उनमें डील ही होती है। अभी कल परसों मैं चैनल्स के इंटरव्यू देख रहा हूँ, इतनी बड़ी बात चले, लेकिन चैनल सवाल नहीं पूछ रहा उनसे कि भाई उसने ये कहा, इस पर क्या आपका जवाब है, आना कुछ तो करें। उस आत्ममुक्त इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे। सुना आपने कि आखिर कुमार विश्वास ने क्या कुछ कहा है। पूर्व नेता है कुमार विश्वास और लगातार इस तरह के मसले जो है वो उठाते रहते हैं, ट्विटर के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए अक्सर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते रहते हैं और एक बार फिर ये बड़ा आरोप लगाया गया है। नील गर्ग आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। नील जी, सुना आपने कि आखिर क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, कुमार विश्वास की तरफ से, और अब सीएम चन्नी ने भी इस मामले को उठाते हुए चिट्ठी लिखी है। क्या कहेंगे पूरे मसले को लेकर, क्योंकि दोनों ही, जहां से एक तरफ कुमार विश्वास की तरफ से आरोप लगा है तो वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी इस मसले को भुनाने की पूरी कोशिश में लग गई है।
देखिए जो कुमार विश्वास जी कह रहे हैं, उनका नाम भले ही कुमार विश्वास हो, लेकिन वो विश्वास के पात्र नहीं है, लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो 2016 की बात का रेफरेंस दे रहे हैं। उन्होंने तो पार्टी 2018 में छोड़ी है। तो मेरा सवाल उनको ये है कि यदि 2016 में उसको किसी ने ये बोला है, तो ये बात उन्होंने तभी लोगों के सामने क्यों नहीं लेके आए? तो क्यों वो इतना साल वेट करते रहे? क्या वो भी इसमें शामिल है? मेरा ये सवाल है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो बातें आज वो कर रहे हैं, जब इलेक्शन बिल्कुल सिर पे है, तो ये लोगों को समझ आता है कि सभी लोग मिलके जो आम आदमी पार्टी को पंजाब में हराना चाहते हैं, जो कि आम लोगों की प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि ये वही कुमार विश्वास है, यदि इनको इतना देश प्रेम है, इनको लगता है कि उनको ऐसा बोला गया कि ऐसा असल में ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है ना, ये मन गढ़ंत कहानी है। लेकिन यदि ये बोला गया है तो तब उन्होंने लोग ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, तब लोगों के सामने क्यों नहीं लेके आए? असल बात ये है कि ये राज्यसभा की टिकट मांगते थे, इनको जब पार्टी ने टिकट नहीं दी गई तो इन्होंने पार्टी से किनारा किया, अदरवाइज तो ये पार्टी में ही थे। और इन बातों का कोई मीनिंग नहीं। और जहां तक ये जो है कांग्रेस की बात है, वो तो आप ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके के आरोप कुमार विश्वास की तरफ से राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते लगाए जा रहे हैं, आपका कहना है? देखिए सिर्फ कुमार विश्वास ही क्यों, मैं तो आप देखो पंजाब में जो है, मोदी भी वही कह रहा है, कांग्रेस भी वही कह रही है, अकाली दल भी वही कह रहा है, इसी बीच में बीजेपी की तरफ से भी तो आम आदमी पार्टी के नाम को लेकर एक व्याख्या दी गई है। अरविंद पंजाब नाम दिया गया है कि आपका पूरा मतलब एंटी अरविंद पंजाब है। नहीं, ये क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। देखिए मैडम, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, इस चीज का फैसला लोग करते हैं, लोग अपनी वोट से करते हैं। और आज तक हिंदुस्तान में कभी लोगों ने किसी टेररिस्टों की सरकार नहीं बनाई है, ठीक है ना। आप दिल्ली में देखिए, मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूं, पूरी दुनिया में मेरे को ऐसा बताओ जो एंटी नेशनल लोग हों, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम लोगों के लिए किए हों, वो काम जो जिक्र जोग है, वो काम आज तक किसी ने किए हो तो बता दो। तो इनके कहने मात्र से कोई एंटी नेशनलिस्ट नहीं हो जाता, इनके कहने मात्र से कोई देश नहीं हो जाता। देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप की बात हम कर रहे हैं। आरोप की बात करें, बीजेपी के नेता की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि केजरीवाल झूठे हैं, सत्ता के भूखे और इसीलिए तमाम वादे कर रहे हैं। मैडम आप क्या बातें कर रहे हो? आप जर्नलिज्म में हो, मतलब जो झूठ भारतीय झूठ पार्टी है उसके नेता जो बोल रहे हैं, उन्होंने क्या क्या झूठ लोगों को नहीं बोला? आप बताइए, 15 लाख की बात उन्होंने बोली कि नहीं बोली? उन्होंने 2-2 करोड़ हर साल में नौकरी देने की बात बोली कि नहीं, जिनको बाद में बड़ी आसानी से ये लोग जुमला बोल देती है। ये लोग हमारे को नेशनलिज्म सिखाएंगे? पुलवामा को भूल गए? पुलवामा में जब वो इतना बड़ा कांड हुआ था, जहां पे इतने बड़े हमारे जवान शहीद हो गए थे, तब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, सभी मुद्दों को पीछे धकेल के यानी कि सूडो नेशनलिज्म का मुद्दा लेके आए थे। उस कमेटी का क्या बना ये बीजेपी वाले बताएंगे? उन जो शहीद हुए थे उनके परिवार का क्या बना ये बताएंगे? तो हमको इससे सर्टिफिकेट लेना, वो जो भारतीय झूठ पार्टी है। जी बिल्कुल नील जी, जिस तरीके से हर बात का सवाल करना हमारा काम है, उसके तरीके से जवाब देना आप लोगों का काम है। इसीलिए मैं तमाम मुद्दों को लेकर आपसे सवाल कर रही थी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चुनाव से पहले जारी रहता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत अच्छे से रूबरू होते हैं इस चीज से। लेकिन इन बयानों का कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात हर बार रहती है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आप तमाम चर्चा का हिस्सा बने और आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा। पंजाब में सियासी घमासान के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार का शोर आज थम जाएगा। राज्य के 117 विधानसभा सीटों के लिए 20 फरवरी को वोटिंग होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खास बातचीत की एक न्यूज चैनल से, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो इससे 10 सालों में मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी बिहार वाले बयान और पंजाब के मुद्दों को लेकर भी घेरा। केजरीवाल ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला था कि सब जन एक हैं। चन्नी साहब ने अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु महाराज के संदेश को भी पीछे छोड़ दिया। वह इंसान और इंसान के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। कोई भी पार्टी अपनी गंदी राजनीति से भाईचारे को खराब नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता वो किसको आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये देश और पंजाब के लिए खतरा है। पंजाब का सम्मान तो भाईचारे का है, सब गुरुजी की इज्जत करते हैं।
तो वहीं मणिपुर में वोटिंग से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरे तरीके से कमान संभाल ली है। नड्डा ने गुरुवार को इंफॉल में घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर ने पिछले 5 साल में बड़ा परिवर्तन देखा। मणिपुर ने अस्थिरता से स्थिरता और स्थिरता से विकास की बड़ी छलांग लगाई है। साथ ही उन्होंने सीएम एन बीरेन सिंह की पीठ भी थपथपाई। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। 5 साल पहले ब्लॉकेज बंद, यही था कि नहीं था? इंसर्जेंसी, फूट डालो राज करो, फेक इनकाउंटर्स, ड्रग माफिया, भ्रष्टाचार, ये मणिपुर की पहचान थी। 5 साल पहले ये मणिपुर की पहचान थी। 5 साल पहले मैं भी इस तरीके से यहां आकर के आपको इतनी बड़ी संख्या में मैं भाषण दे सकूं, यह भी स्थिति नहीं थी ब्लॉकेज और इंसर्जेंसी के कारण। आज सारा कुछ बदल गया। एन बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में सारा कुछ बदल गया, तस्वीर बदल गई। आज डेवलपमेंट, विकास, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स में तो आप बहुत पहले से थे और एन बीरेन सिंह तो बहुत पहले से स्पोर्ट्स में थे, फुटबॉलर थे, लेकिन इनके फुटबॉल का शॉट कितना भी जोर से मारे, मणिपुर की आवाज दिल्ली नहीं जाती थी। अब इनकी आवाज दिल्ली जाती है। 5 साल पहले ब्लॉकेज बंद। वहीं कर्नाटक के अल्पसंख्यक स्कूलों में भी हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य के बम्बई सरकार ने गुरुवार को इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। राज्य के मौलाना आजाद मॉडल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले छात्र छात्राओं को हिजाब पहनने से रोक दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, हज और वक्फ बोर्ड के सचिव मेजर मणिवन्नम पी ने इससे संबंधित आदेश जारी किए। विभाग ने अपने आदेश में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का जिक्र किया, जिसमें छात्र छात्राओं को कक्षा के भीतर भगवा, शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनने से रोक लगा दी गई है। आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट का ये आदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत आने वाले आवासीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, मौलाना आजाद आदर्श अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों पर भी लागू है। मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत आने वाले स्कूलों और कॉलेज के क्लास में भगवा, शॉल, स्कार्फ और हिजाब पहनना प्रतिबंधित है। यह आदेश अल्पसंख्यक लड़कियों को लेकर स्कूलों और कॉलेज में बढ़ते तनाव के बीच आया है। पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुर्का और हिजाब पहनी छात्राओं को स्कूलों और कॉलेज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। इस बीच शिवमोगा जिला प्राधिकरण की तरफ से जारी जो निषेध हैं उनके उल्लंघन के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया गया। मुस्लिम लड़कियों को कैंपस में बुर्का नहीं रखने देने के लिए उन्होंने जिला मुख्यालय कस्बे में पीयू कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं आपको बता दें कि धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम तोड़ने वाले छात्रों को कैंपस में एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अलीगढ़ धर्म समाज डिग्री कॉलेज में छात्रों ने हिजाब के विरोध में भगवा चोला ओढ़कर कैंपस में विरोध जताया था। उसके बाद एक ज्ञापन देकर कॉलेज कैंपस में बुर्का बैन की मांग की गई थी, जिसके बाद अलीगढ़ में भी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली थी। आनन फानन में कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में बुर्का, गमछा बैन करते हुए ड्रेस कोड लागू करने के नोटिस चस्पा कर दिए, जिसके बाद इसको लेकर अलीगढ़ के छात्रों के बीच काफी कौतूहल देखने को मिला। कर्नाटक के उडुपी में सरकारी इंटर कॉलेज में पहली बार 6 मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की मांग की थी। पिछले कई सालों से ये छात्राएं यहां पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अचानक से इन्होंने हिजाब पहनने की मांग शुरू कर दी। इसी के साथ ही पूरा विवाद शुरू हो गया।
अब खबर असम से है, जहां कोक राजहार में चेकिंग के दौरान एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें 360 किलो गांजा बरामद किया गया है। मामले में गाड़ी के ड्राइवर और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के दौरान आरोपी ने पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस आगे तफ्तीश कर रही है। हालांकि बड़ा मामला ये है कि 360 किलो गांजा यहां पर बरामद किया गया। ट्रक में लदा हुआ था ये 360 किलो गांजा, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाके पर चेकिंग के दौरान ये पूरी घटना हुई, जहां पर जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई, जहां पहले आरोपियों ने उन पर फायरिंग की कोशिश की। नाका चेकिंग के दौरान ये पूरा मामला सामने आया। देश में जानलेवा कोरोना के मामले में आज फिर से कमी आई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने आए हैं। वहीं 492 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई। बीते 24 घंटे के दौरान 66,254 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं देश भर में एक्टिव केस की संख्या 2,92,000 हो गई। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लगातार जारी है। 174 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कल 37,86,806 डोज लगाई गई। तो लगातार जहां मामले बढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे ये मामले लगातार कम होने लगे हैं। बीते 24 घंटे में जो है 492 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जो कि अपने आप में डरा तो रहा है, लेकिन साथ ही संतुष्टि ये भी है कि संक्रमण के मामले कम हुए हैं। और इन कम होते मामलों से कहीं ना कहीं ये राहत की बात ये मिल रही है कि इस संक्रमण की दर के कम होने से अब प्रतिबंधों में राहत मिलेगी। लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि इसके बावजूद भी लापरवाही ना बरती जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।